तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम टेबल के ही टैब को पढ़ेंगे, टेबल के ही बटन को पढ़ेंगे और इसके अगले हिस्से को पढ़ते हैं। शुरू करता हूं। एक चीज और है जी, यहाँ पे आपने अगर एक ये देखें कि टेबल बना लिया है, ठीक है, ये वाला कोई सा भी टेबल था, जैसे यहाँ पे टेबल है, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो बच्चों के बना लिए थे, ठीक है जी, लाइक दिस। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ सिर्फ फिलिंग के लिए। अब हमारे पास जो हम यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चों का डाटा है वो इन हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि टोटल 7 बच्चे हैं, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आप आखिरी कॉलम में आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट। अबाव का मतलब है कि जो हमने सिलेक्ट की इसके ऊपर रो इंसर्ट कर रहे हैं, बिलो का मतलब है कि इसके नीचे जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये एक तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या है, सिंपल आखिरी वाले आप बॉक्स में आए, यहाँ पे टैब प्रेस करें, टैब का बटन आपकी स्क्रीन के ऊपर टैब का बटन दिया होगा, कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन लिखा होता है। ये बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली अगला कॉलम आ जाएगा। टैब का मतलब क्या है, टैब किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैब का बटन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ये बटन जो है ये 4 से 5 स्पेसेस एक ही वक्त में देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। या फिर एक बॉक्स से अगले बॉक्स में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया था टेबल के अंदर कि मैं इस वाले के अंदर हूं, मैं टैब प्रेस करता हूं, ये देखें वो अगले बॉक्स में जा रहा है खुद ब खुद। इसी तरह जब वो लास्ट वाले बॉक्स में चला जाएगा तो आप इससे आगे जा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आया जी, टेबल बनाने का एक मरतबा रिपीट कर दें, तो मैं जरूर रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में एक मरतबा फिर से स्टार्ट करवा देता हूँ। ये टेबल का बटन है जी, आप यहाँ से कॉलम्स और रोज जितनी आपकी जरूरत है आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने कल के लेक्चर के अंदर किया था, इसका लिंक दोबारा से भी मैं सेंड कर दूंगा जिनको टेबल की समझ नहीं आई थी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है जी ड्रॉ टेबल। आप अपने रजिस्टर के ऊपर अगर लिख रहे हैं, अच्छा इसके बारे में मैं क्वेश्चन करता हूँ एंड पे कि कौन कौन जो है वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो ड्रॉ टेबल है, इसका मैंने कल एक आइडिया दे दिया था आपको कल के लेक्चर के अंदर। इसकी मदद से हम टेबल खुद से ड्रा कर सकते हैं। हमें अगर एक रो चाहिए, एक रो के अंदर हमें 5 कॉलम चाहिए, ठीक है जी, या जो भी आपको जितना चाहिए आप वो लगा सकते हैं। आपको इस वाले के अंदर डबल चाहिए लाइन तो आप वो भी लगा सकते हैं, इसके अंदर अगर डबल चाहिए आप वो भी लगा सकते हैं। अक्सर ना ये वाले जो छोटे बॉक्सेस हैं ये टिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कोई अगर फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं ना तो उसके आगे उन्होंने इस तरह से डबल लगाए होते हैं, यस या नो का, यूं करके। तो हमें यहाँ पे मार्क करना होता है। तो यानी कि आप ड्रॉ टेबल की मदद से यहाँ पे, अच्छा मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि इंसर्ट के टैब के अंदर से हमने कोई भी चीज जब इंसर्ट की होती तो आखिरी 2 जो बटन होते हैं ये उसके बारे में होते हैं। अब यहाँ पे देखें टेबल पे काम कर रहे हैं तो ये सारी की सारी डिजाइनिंग भी टेबल की है, जिसको हमने कल भी किया था। ये वाली टेबल की ये सारी डिजाइनिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और भी बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हैं, ये कल के लेक्चर में मैंने बता दिया हुआ है। लेआउट था, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। आप इंसर्ट में जाके दोबारा से टेबल पे क्लिक करके तो फिर भी ड्रॉ टेबल निकाल सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ दोबारा मेरे पास पेंसिल आ गई है। आप अपनी डायगोनल यहाँ पे एक लगा सकते हैं लाइन, अगर लगाना चाह रहे हैं अपने टेबल के अंदर। तो ये डायगोनल डाउन है, ये एक डाउन लगाई मैंने, ठीक है जी। आप इसके अंदर भी अगर लगाना चाह रहे हैं यूं करके कॉलम वगैरह या रो वगैरह जो भी बनाना चाह रहे हैं तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है जी।
उसका मकसद क्या है ड्रा टेबल का, कि आपको टेबल के अंदर कहीं पे भी जरूरत पड़ती है एक एक्स्ट्रा कॉलम की, एक्स्ट्रा रो की, जैसे मुझे अब इसके अंदर 2 बनाने की और जरूरत है, तो हम आसानी बना सकते हैं। ये देखें, तो ये टेबल जो है ये खुद से ड्रा करने का तरीका है। यहाँ पे इसके साथ इरेजर पड़ी है, टेबल इरेजर। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टेबल के लिए इरेजर आ गई है। हम जिस जिस पे ऐसे क्लिक करते जाएंगे वो वाली चीज जो है वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये देखें आप देख सकते हैं। ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, तो यहाँ पे जिस जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं जौन सी लाइन को, वो इरेज कर देगा उसको ऐसे। उसके बाद है जी डिलीट टेबल। आप अगर कोई चीज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये तो इरेज हो रही है, तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, यूं करके डिलीट पे क्लिक करेंगे। वो कहता है सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं, इस कॉलम को, इस रो को, तो इस टेबल को ही करना चाह रहे हैं। हम रो डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो वाली रो जो है वो डिलीट हो गई है। इसी तरह फिर यहाँ पे डिलीट रो। अगर आप कॉलम पूरा डिलीट करना चाह रहे हैं ये वाला, तो इस तरह से ऊपर आएंगे तो ये देखें ऑप्शन बन जाता है हमारे पास एरो का। इस पे क्लिक करेंगे तो कह देंगे उसको कि ये वाला सेल कर दो, सेल करेंगे तब भी वो डिलीट कर देगा। कह रहा है जी ये पूरा सेल करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं ओके। इसके अलावा अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं दोबारा से कॉलम के ऊपर जाके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके वो डिलीट हो रहे हैं। इसके बाद जी इसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट अबव पे क्लिक करते हैं, एक ऊपर आ गई है। इंसर्ट बिलो करेंगे, एक नीचे आ गई है। ये अभी बड़ी बड़ी इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरा टेबल का जो कॉलम थे वो बड़े थे। मैं इसको छोटा करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यूं ये मैंने बताया था तरीकाकार पकड़ के आप कैसे कर सकते हैं इसको इस्तेमाल, ये छोटे एरो से। ये मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे आए रो, ये आ रही है। तो उसका एक तरीका अगर मैंने ये भी बताया, सिलेक्ट करके तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, उसके बाद ये भी यही वाले ऑप्शन जो है ये यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे ये मर्ज का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे भी मर्ज का ऑप्शन मौजूद है। अगर 2 को आपने जोड़ लिया हुआ है यूं करके, हमने ये 3 हमारे पास कॉलम थे, इन तीनों को मैंने मर्ज कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे सेपरेट का भी ऑप्शन है। मैं सेपरेट पे क्लिक करता हूँ, मुझे कहता है कि आप कितने कॉलम इसके बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं जी रो एक ही है, क्योंकि ये रो तो एक है ना, ये देखें। उसके बाद मैं कहता हूँ उसको 2 नहीं बल्कि 3 कॉलम, 1 2 और 3 कॉलम बनाए इसके। आप देख सकते हैं उसने 3 कॉलम इसके बना दिए। अब ये इक्वल नहीं है यहाँ से टेबल के, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये वाले ऑप्शन लाइन पे, इसको उठा के इसके इक्वल ले आता हूँ। इसको भी यहां से पकड़ के इसके इक्वल ले आता हूं। इस पे अब डबल क्लिक करेंगे यूं करके, इस पे भी डबल क्लिक करेंगे। अब ये एक लाइन पूरी हो गई है। डबल क्लिक करने से ये होता है कि अगर वो दाएं बाएं थोड़ी बहुत रह गई है, यानी कि हमें तो नहीं पता ये एग्जैक्ट ऊपर से लेके नीचे तक बन गई है या नहीं, तो डबल क्लिक करेंगे जब, तो वो सारी लाइन को एक कर देता है। फिर अब इस लाइन को हम सारी को अगर पकड़ के दाएं बाएं करेंगे तो देखें आपके वो पूरे की पूरी लाइन जो है वो मूव हो रही है। इसके बाद ये सेपरेट टेबल, आप चाह रहे हैं कि यहां से मैं टेबल 2 कर दूं, जैसा कि इस टेबल के अंदर मैं आपको बताता हूं। हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो इतना पोर्शन है टेबल का ये एक है, इसके ये नीचे वाला इसको हम अलग करें, तो हम यहां पे क्लिक करते हैं और लास्ट जो हमें चाहिए ऊपर वाले टेबल में सेपरेट पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि उसने उस जहां पे हमने क्लिक किया था उसके ऊपर तक का अलग कर दिया, उसके नीचे वाला अलग कर दिया टेबल। मैं आपको दोबारा इसका समझा देता हूं। हमें ये वाला अगर इस वाले टेबल के साथ रखनी है, ये वाली रो, इस कॉलम पे आएंगे, इस बॉक्स में, इसका मकसद क्या है कि इससे जो ऊपर वाला ये वाला है ये अबव रह जाए और ये वाला पोर्शन ये बिलो हो जाए, नीचे हो जाए। तो हम इस पे आते हैं, सेपरेट कर दूंगा मैं, वो अलग हो गए, 2 टेबल बन गए। आप अगर चाह रहे हैं कि यहाँ इस वाले टैब से बाकी नीचे वाला पोर्शन अगले पेज पे चला जाए, तो उसकी शॉर्ट की जो है वो लिख लें यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर। अगर हम ये की जो है ये इस्तेमाल करते हैं टेबल को अलग करने के लिए, यानी कि मैं यहाँ पे अब कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि यहां से नीचे वाला जितना भी टेबल था वो अगले पेज पे चला गया, ये कंट्रोल एंटर की मदद से।
तो ये थी टेबल की डिजाइनिंग, उसको सेपरेट करना, उसको मर्ज करना, इंसर्ट न्यू रो, या फिर रिमूव करने का तरीका। ठीक है जी, ये लेआउट से हमें मिल जाता है। उसके बाद मैं ये कंट्रोल जी कर रहा हूं ताकि सारा का सारा टेबल वो जो दोबारा वापस आ जाए। अब ये देखें कि इसका मैं सबसे पहले एक फॉन्ट चेंज करता हूं ताकि वो जो प्रोफेशनल लुक उसकी वो नजर आए मुझे। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं इसको कि ये देखें, ये नीचे इसकी बड़ी स्पेसिस पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये नीचे ऊपर टॉप पे लगा हुआ है लाइन के साथ हमारा सारा टेक्स्ट, नीचे ये इतनी स्पेस खाली पड़ी हुई है, अच्छा नहीं लग रहा। हम इस तरह इसको सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अकेले के लिए इस तरह रो को या कॉलम को ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन जो है टेबल का, इस पे क्लिक करते हैं, सारा टेबल सिलेक्ट हो गया। लेआउट पे जाएं, आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं, जैसे कि हमने होम के बटन के अंदर ये वाली अलाइनमेंट्स पड़ी थी, ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो चूंकि हमने इंसर्ट में से टेबल को इंसर्ट किया हुआ है, तो ये आखिरी दो जो टैब है ये टेबल के लिए अब। तो डिजाइनिंग हमने कल कर ली हुई थी, आज हम लेआउट कर रहे हैं। तो लेआउट के अंदर ये पड़ी हुई हैं जी अलाइनमेंट्स। हम ये वाली है जी ऊपर टॉप पे लेफ्ट, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूं। आप ये एक बॉक्स को यहाँ पे नजर रखें, आप इसको नजर रखें ताकि आपको समझ आ जाए। ये अलाइनमेंट है कि ऊपर टॉप पे लेकिन लेफ्ट साइड, इसका मकसद है ऊपर टॉप पे लेकिन सेंटर में, इसका मकसद है ऊपर टॉप पे लेकिन राइट साइड पे, इसका मकसद है कि सेंटर आए लेकिन लेफ्ट साइड पे आए। ये देखें आपके अब टेबल सारा सेंटर में हो गया लेकिन लेफ्ट साइड पे है, ये वाला भी लेफ्ट को है, ये वाला भी लेफ्ट को है। इसका मतलब है कि सेंटर में आए, ना ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल सेंटर में हो, ना दाएं ना बाएं। अब ये वाली चीज जो हम करना चाह रहे थे कि ना वो ऊपर उसके स्पेस एक्स्ट्रा है ना नीचे है, यानी अब सेंटर में इक्वल है। इसका मकसद है कि जी सेंटर में आए लेकिन राइट साइड पे आए। इसी तरह ये बिलो राइट है, ये बिलो सेंटर है, बिलो बॉटम में है लेफ्ट साइड पे। तो ये आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर चूज करूं इस तरह से। अब बाज औकात ऐसा होता है कि हमने एक ये वाला अगर कॉलम यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर देता हूं इस वाले के, बल्कि यहाँ पे ही मैं कर देता हूं इसी टेबल के साथ ही, राइट क्लिक करता हूं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अगर इंसर्ट कर रहा हूँ बाएं जानब को एक कॉलम, तो आप देखिएगा क्या इसका हाल होता है। ये देखिए इसने अब मुकम्मल ऊपर से नीचे तक बना दिया। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ यूं करके। अब हम इस सारे को ऐसे मर्ज करते हैं, मर्ज हो गया। यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं अपना। अच्छा, यहाँ पे वो इसलिए टाइप नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ये भी एक जी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे आप लोगों को भी फेस हो सकती है, क्योंकि हमने इसके बॉर्डर्स खुद से चूज किए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे टेबल की कोई भी दो तीन को अगर मर्ज कर रहे हैं और उसके बाद में डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इस तरह लिखा जाए ऊपर को, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट रिजल्ट शीट, हम चाह रहे हैं जी ये इस फॉर्म में आए। आप यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये इस तरह से आ गया। अब इसको आप यहाँ से सेंटर में भी कर सकते हैं, इसका यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, इसको यूं पकड़ के छोटा कर लें, आपके पास इस तरह से टेबल आ गए। अगर आप टॉप के ऊपर इसकी हेडिंग नहीं देना चाह रहे, यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। यानी कि मकसद समझाने का यहाँ पे ये था कि टेक्स्ट की डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये अक्सर औकात आपने ये चीज भी देखी होगी और ये बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो भूल भी जाते हैं, तो काइंडली इसको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ से सेल मार्जिन है, हम उसको बता रहे हैं जी हमारे सेल का टॉप कितना हो, बॉटम कितना हो। तो उसके लिए मैं आपको ये चीज नहीं सुजेस्ट करूंगा, बल्कि मैं यहाँ से यही चीज सुजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से इसको पकड़ के दाएं बाएं मूव कर सकते हैं यूं करके, और ये छोटा बड़ा साइज इसका हो जाता है। उसके बाद है जी यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन हम A to Z रख सकते हैं। कैन नॉट, ये जो है मर्ज वाले के अंदर नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ ABC BCD, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके
ये टेबल मर्ज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो फीचर है ये काम नहीं करेगा, ये एमएस एक्सेल के अंदर करेगा। मैं आपको वहां पे ये चीज भी समझा दूंगा इसकी। एक दूसरा तरीकाकार जी टेबल के अंदर, अगर हमने ये इतना पोर्शन मैंने जितना सेलेक्ट किया इसको अगर डिलीट करना चाह रहा हूं मैं, तो आपको एक तरीका मैंने ये बताया था, यहां से भी ये डिलीट आ रहा है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप क्या करेंगे, प्रेस करें बैक स्पेस की, आपके कीबोर्ड के ऊपर एंटर के कीज के ऊपर लगी होती है ये बैक स्पेस की। तो इसको अगर आप ऐसे ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखें मैं सिंपल बैक स्पेस की प्रेस की है तो मैंने वो उड़ गया। इसी तरह मैं अगर ये वाली रो को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं बैक स्पेस की को प्रेस करूंगा, मुझे कह रहा है कि आप ये वाकई डिलीट करना चाह रहे हैं पूरी के पूरे सेल को, मैं कहता हूं जी, आप देख सकते हैं वो डिलीट हो गए। तो ये था जी हमारा टेबल और उसका आज का लेआउट। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट है, एक्सेल स्प्रेडशीट ये एमएस एक्सेल के साथ हम अटैच कर सकते हैं, वो नेक्स्ट एमएस एक्सेल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी फीचर्स बता देंगे। नीचे है जी क्विक टेबल, आप इसको लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कवर पेज का बताया था पहले आपको एक लेक्चर में कि ये पहले से बने हुए चंद पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहले से बने हुए, मैं एक नया पेज ले रहा हूं यहाँ पे, तो पहले से बने हुए चंद टेबल्स होते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं। आप इसके अंदर भी अपना कोई ना कोई डाटा अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक कैलेंडर का एक बना हुआ है, ये देखें मंथली कैलेंडर बना हुआ है पहले से ही। आप इसके अंदर सिंपल अगर आप कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं एक पूरे मंथ का, तो आप इसको यूं करके एक पूरे पेज के ऊपर बना सकते हैं, जो कि पहले से ही बना हुआ है, मंडे टू संडे तक के डेज इसके अंदर मेंशन है। सिलेक्ट करके आप इसका अगर साइज कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ से, वो अभी मैंने जैसे आपको करवाएंगे। ये देखें फॉन्ट चेंज करना है वो आप सबको वैसे पहले ही बता दिया मैंने, और पता चल गया होगा आपको कि वो हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका अगर करना चाहें आप तो। ये देख सकते हैं आप, तो यानी कि आपके पास एक मुकम्मल टेम्पलेट बना हुआ था। डेट्स जो है वो अगर आप चेंज करना चाहें वो आप बाद में कर सकते हैं दूसरे टेबल से देख के, या सॉरी कैलेंडर से देख के। अगर आप अगले नेक्स्ट मंथ का बनाना चाह रहे हैं टेबल मंथ पूरे का, तो आप आसानी यहाँ पे बना सकते हैं। तो कल के लिए आपकी असाइनमेंट भी मैं यही देता हूँ कि आपने नेक्स्ट कमिंग मंथ जो है जून का, उसका कैलेंडर बना के तो उसकी आपने मुझे फाइल जो है वो सेंड करनी है। जो मुझे पहले भी असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं उन बच्चों को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, उन मेंबर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह जी आपको इसमें सीखने को चीज़ें मिल रही हैं। जहाँ पे भी आपको कोई क्यूरी नज़र आती है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आपने कल एक, ये अभी दिसंबर का बना हुआ है, यानी कि हमारा जो इस वक्त चल रहा है वो मई चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको कैलेंडर भी दिखा देता हूँ, हमारा मई का चल रहा है। आपने कल की असाइनमेंट के अंदर ये जून का जो सॉरी कैलेंडर है ये बनाना है आपने। तो वो आप आसानी यहाँ पे अगर क्लिक करें जो एक कॉलम में आ गया। अच्छा, मैंने एक लेक्चर में ये भी चीज आपको बताई थी कि फ्रंट पे हमें ये बड़ा प्यारा नजर आ रहा होता है टेबल। ये देखें मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी डिजाइनिंग ये वाली आ गई जैसे पहले भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जूम आउट किया, ये देखें। तो ये हमें इस वक्त ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है टेबल। तो मैं अगर इसको शो करवाऊं तो ये इस फॉर्म में बना हुआ है। इस पे क्लिक किया मैंने, ये देखें इस फॉर्म में बना हुआ है, यानी कि पहले से ही टेबल बना हुआ है, लेकिन हमने उसको बॉर्डर्स वगैरह को हाइड किया हुआ है ताकि कुछ इस तरह का ये हमें व्यू दे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह मैंने कल बताया था कि जब हम चीज़ों को प्रिंट लेते हैं वो बड़ी प्यारी नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी बैक के ऊपर जो काम हुआ होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अभी दिखा दिया कि ये टेबल इस फॉर्म में बना हुआ है, लेकिन जब हम इसके ये बॉर्डर वगैरह खत्म करते हैं तो हमने ये डिजाइनिंग इसकी चूज की हुई। तो आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो हर एक बॉक्स के अंदर आप आसानी जा सकते हैं। आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं यूं करके, आप देख सकते हैं मैंने डिलीट कर दिए। तो हमारा नेक्स्ट कैलेंडर जो है वो ट्यूसडे से शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ पे ट्यूसडे से जो वो ऑनवर्ड डेट्स लिखना शुरू कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये अब आपकी कल की असाइनमेंट होगी जो कि बहुत ज्यादा इजी है।
तो ये मैंने अभी एक टेबल के बारे में बताया आपको। मैं दोबारा वहां पे जाता हूँ क्विक टेबल्स में, तो यहाँ पे आपके पास मजीद बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये मई का अभी चल रहा है जो, वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैटरडे से ये ओल्ड पड़ा हुआ है मई का, कोई आप अगर मई का कोई बनाना चाहे, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि आप जून का बनाएं, नेक्स्ट मंथ का। तो आपने कल ये मुझे सेंड करना है। इसके बाद नीचे कैलेंडर के अलावा और भी आपके पास टेम्पलेट्स पहले से बने पड़े हुए हैं। ये मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेबल और लिस्ट हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे सब हेड्स हैं। ये आपके पास पहले से कोई टेबल बना हुआ है, यानी कि अगर आपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जमा करने हैं, ठीक है जी, इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज, कॉलेज के अंदर हमारे पास इतने स्टूडेंट आए थे, ठीक है, इतने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है और इतने चेंज हो गए, तो पहले से एक मुकम्मल टेबल जो है वो बना पड़ा हुआ है आपके पास। ये देखें, आप यहाँ से सिंपल टेम्पलेट्स को इंसर्ट करें, उसके बाद आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अगर टेबल की डिजाइनिंग चेंज करनी चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हो सकती है, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो ये तो था जी हमारा टेबल का था। इसके बारे में अगर किसी को भी कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर क्या है जी? अब मैं यहाँ पे अगला पेज एक फिर से ले रहा हूँ नया। इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में से या आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर या यूएसबी में या मेमोरी कार्ड में या मोबाइल फोन में अगर पिक्चर पड़ी हुई है, तो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि मौजूदा ओपन है, इसके अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू इंसर्ट द पिक्चर। मैंने इस पर क्लिक किया है, ये लोकेशंस आ गई आपके कंप्यूटर की। यहाँ पे वो आपको बारहा मैंने सेव करते हुए भी आपको डॉक्यूमेंट ये बताया था कि ये लोकेशन है और उसके आगे जो फोल्डर्स हैं, यहाँ पे आप चूज कर लें कि कहाँ पे आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई है। अगर हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी यहाँ पे आ रही है, ये वो हार्ड डिस्क का ऑप्शन है, ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है। अगर आपकी यूएसबी लगी हुई तो वो भी यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, अगर मोबाइल फोन लगा है वो भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक चूज कर लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर इंसर्ट की है जी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट वाला एक चल रहा है आपके पास टैब, वो फॉर्मेट का है। वो कौन सा है जी? फॉर्मेट का है। फॉर्मेट का टैब है। एक तो हमने यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट किया, अब इसको अब जब मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगी। और ये अक्सर औकात बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज का भी पता नहीं है। इवन के एक शॉप वाला जो था उसने भी क्वेश्चन किया था कि सर इसका काइंडली बता दें। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनके लिए भी फायदेमंद है। जब आप कंपोजिंग कर रहे होते हैं या डिजाइनिंग, तो उस वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि आप मूव करना चाह रहे हैं। देखें, आप यहाँ पे अगर इसी पिक्चर के मतलब लिख रहे हैं जी, कुछ भी आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी या इसके बारे में मजीद कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स के स्टार्ट में आ रहा है। जबकि हम इसको चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे आगे लेके आए। जब आगे लेके आएंगे तो टेक्स्ट इस तरफ चला जाएगा, अगर नीचे लेके आते हैं तो टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। हम चाह रहे हैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आए। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, या डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट का ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको टेक्स्ट करेंगे। बिहाइंड का मतलब है टेक्स्ट के पीछे चला जाए। जैसे कि मैंने बिहाइंड किया, आप देख सकते हैं कि अब टेक्स्ट के पीछे चली गई। आप फ्रंट के ऊपर टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के अंदर और पिक्चर नहीं पड़ी हुई थी, या मैं यहाँ पे गूगल से कुछ सर्च कर देता हूँ। तो वैसे ही शुरू करते हैं। आप पिक्चर का एक मतलब रिपीट फिर से करवा देंगे इंशाल्लाह, या आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। सबसे मेन था वो पिक्चर का आपको समझाना है। तो अगर मेरे पास पिक्चर कोई और पड़ी हुई थी तो मैं यहाँ पे वो लगा देता, और इसमें अभी पिक्चर नहीं है। तो रैप टेक्स्ट किया हमने। अगर मैं इन फ्रंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गई है पिक्चर। अब आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अगर आप बिहाइंड करते हैं, फ्रंट करते हैं, तो आप इसको दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, फिर से आपका होम फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। अगर हम इसको करते हैं जी टॉप एंड बॉटम,
तो ये आप देख सकते हैं कि टॉप पे आ रहा है। अगर हम इसको करते हैं रैप पॉइंट्स, तो जहां पे आपका कर्सर मूव कर रहा होगा ये वहां पे आ जाएगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन दो हम यूज करते हैं, वो बिहाइंड टेक्स्ट और फ्रंट टेक्स्ट है। बिहाइंड करेंगे तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, या फ्रंट करेंगे तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगी, तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो जो था ये पिक्चर को मूव करने का तरीकाकार था। इसके बाद अगला जो है, यहाँ पे ये पिक्चर के मुतलका डिजाइनिंग पड़ी हुई है, आपके पास पिक्चर स्टाइल्स पड़े हुए हैं। अगर आप किसी भी, जैसे ये टॉप पेज के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज जो हमारा टॉप का है, ये देख सकते हैं आपकी ये पिक्चर पड़ी हुई है। इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे लास्ट पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये मूव कर रही है अब, क्योंकि ये हमने रैप किया हुआ है, इसको टेक्नोलॉजी रिलेटेड थी। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इसके फ्रेम्स पड़े हुए हैं। आप इसको यहाँ से फ्रेम दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसके मुतलका कंटेंट लिख सकते हैं। इस पिक्चर के मुतलका आपके पास यहाँ पे मजीद बहुत ज्यादा फ्रेम्स पड़े हुए हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे 3D शेप्स में भी आ जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे मिरर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी आपके पास जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर तकरीबन यही चीज़ है। कल का लेक्चर जो है वो पिक्चर के ऊपर ही इंशाल्लाह आपको मजीद बताएंगे कि आप इसको 3D कैसे बना सकते हैं, पिक्चर को, इसको वेल लुक मजीद कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसी शेप थी, पहले कुछ इस तरह की थी, अब ये इस फॉर्मेट में। तो आप इसको मजीद यहाँ से जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कल को इंशाल्लाह इसी के आगे आपको 3D शेप बनाने का तरीका बता देंगे, किस तरह से हम इसी पिक्चर को 3D करेंगे, इसके बॉर्डर्स लगाएंगे, इसको हम कैसे शेड करेंगे। तो ये तरीकाकार इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीजें सीखी हैं वो है ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल, उसके बाद टेबल का लेआउट है, लेआउट टेबल। लेआउट के अंदर हमने सारा लेआउट का बटन आज किया है, उसकी अलाइनमेंट्स की हैं, सेल को मर्ज और डायरेक्शन के इसकी सीखी है हमने। उसके बाद इसको सॉर्ट जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सेल के साथ। फार्मूला है ये आपको इंशाल्लाह दूसरे टैब के अंदर बता दूंगा। यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे पड़े होते हैं फार्मूलाज, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमने जो सीखा है वो है पिक्चर को इंसर्ट करना और पिक्चर को रैप करना, कि किस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं दाएं बाएं। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर की मुकम्मल जो आपको वो समझ आ गई है। अगर इसमें मजीद कोई क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो वो आप अभी मैसेज बॉक्स में मुझसे अभी पूछ सकते हैं, मैं वो भी सोल्यूशन देता हूँ आपको, जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है। जी।